हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी केमिस्ट्री नंबरिकल कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसे हम लोग हिंदी में रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल कह सकते हैं, जो जीके के क्वेश्चन के रूप में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में किसी भी प्रकार का सिल्वर नहीं होता है। इसका नाम मात्र ही जर्मन सिल्वर है, बट इसमें सिल्वर नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आयरन। इसका राइट आंसर होगा आयरन। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बताया गया है कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन सा है। जब हम लोग का ब्लड कहीं कट जाता है तो ब्लड जो पूछा गया है कि ब्लड जो बहता है तो उसको रोकने के लिए इसमें से चार में से कौन सा यौगिक है। जैसे खाने का सोडा, नौसादर, धवन सोडा, फिटकरी, इनमें से कौन सा ऐसा यौगिक है जिसको लगाने से जो है कि ब्लड बंद हो जाता है। तो घरेलू नुस्खे के रूप में हम लोग फर्स्ट एड के रूप में यूज़ करते हैं फिटकरी। तो फिटकरी को लगाने से हमारा ब्लड बहना रुक जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका पीएच मान होगा 7। याद रखिएगा दोस्तों, इसका पीएच मान होगा 7। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सा है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सा है। पहला है सोना, दूसरा लोहा, तीसरा प्लेटिनियम और चौथा है टंगस्टन। चौथा है टंगस्टन। तो ये पूछा सबसे कठोर कौन है, तो टंगस्टन जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा कठोर होता है। सबसे ज़्यादा कठोर होता है टंगस्टन। चलिए तो हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तीन तत्व, सिंपल सा क्वेश्चन है, तीन तत्व BSI तथा GE है। तीन तत्व BSI और GE ये क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये क्रमशः क्या है, पहला है धातु, मीन्स B है पहला धातु, और दूसरा है SI ये अधातु है, और तीसरा GE इसे हम लोग कहते हैं उपधातु। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है। बादल जो है किसका कोलाइडी परिक्षेपण है। तो इसके लिए अगर हम जानना चाहें कि बादल बनता है तो कैसे बनता है, इसकी जानकारी के लिए, तो इसके जानकारी के लिए हम देखते हैं ऑप्शन है जल के परीक्षण माध्यम से वायु, या जल के परिक्षेपण माध्यम से कुहरा, या वायु के परिक्षेपण माध्यम से कुहासा, या वायु के परिक्षेपण माध्यम से जल बिंदु बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा वायु के विक्षेपण माध्यम से जल बिंदु तैयार होता है, जो बादल से ही काम होता है। चलिए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में अगले प्रश्न में बोला गया है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है बेकिंग सोडा, दूसरा धोने का सोडा, तीसरा विरंजक चूर्ण, और इनमें से कोई नहीं। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा धोने का सोडा। अगर हम धोने के सोडा को यूज़ करते हैं तो हम जल की अस्थायी कठोरता को हटा सकते हैं। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करता हूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये सारे कितने भी क्वेश्चन हैं, ये 30 तारीख की जो शिफ्ट थी रेलवे एग्जामिनेशन की, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन कहा गया है कि हमारे शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। मतलब हमारे शरीर का पीएच मान कितना है जो कि सही तरीके से काम करता है, हमारे शरीर का पीएच मान। ठीक है, तो हमारे शरीर का पीएच मान तो सभी जानते ही हैं। तो ये सही तरीके से काम करने के लिए कितना होता है, 2 से 3, 5 से 7, 7.02, 7.8 या 9.02, 9.5।
तो सही मात्रा का इसका आंसर होगा 7.0 से लेकर 7.8 तक। जब हमारा बॉडी का pH मान होता है तब हमारा बॉडी जो है अच्छी तरीके से काम करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है, विरंजन के लिए प्रयुक्त क्या होता है? नौसादार होता है, खड़िया होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है या लाल दवा होता है विरंजन के लिए? तो विरंजन के लिए हमारा सही होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज़ द राइट आंसर। तो इसी तरह से वीडियो और भी पाने के लिए आप अपना बहुमूल्य लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन मुझे प्राप्त हो और भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएँ। जय हिंद, जय भारत।